नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ज्ञान ऐड में। दोस्तों, इस चैनल पर ज्ञान और शिक्षा से जुड़ी वीडियो देखने को मिलती हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसमें से हम बात करेंगे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली जानकारी के आधार पर। दोस्तों, 70 प्रश्न हमने बनाए थे, जो आपको इससे पहले 4 वीडियो में प्रोवाइड किए गए थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को उन्हीं का रिवीजन करवाने वाले हैं, सभी 70 प्रश्नों का। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इसी के साथ। पहला प्रश्न है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? दोस्तों, वेदों के संकलनकर्ता वेद व्यास हैं। वेद कितने हैं दोस्तों? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों, इसके लिए हमने एक ट्रिक बताई थी आप सभी को, ये रसिया याद रखें। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 पर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, ऋचा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है दोस्तों, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है दोस्तों, किस वेद में आर्यों के राजनीति प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? दोस्तों, ये मिलती है ऋग्वेद से। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 प्रश्न नंबर 7 है, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? दोस्तों, यह है तीसरे मंडल में। ठीक है दोस्तों, तीसरे मंडल में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, गायत्री मंत्र किसने लिखा है? दोस्तों, गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के ऋग्वेद के कौन से मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? दोस्तों, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद के कौन से मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं? दोस्तों, 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 है, ऋग्वेद की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? दोस्तों, हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, चतुष्वर्णीय समाज की संकल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त कौन से मंडल में है? दोस्तों, पुरुष सूक्त 10वें मंडल में है। प्रश्न नंबर 12, वामन अवतार के 3 पगों का व्याख्यान किस वेद में है? दोस्तों, वामन अवतार के 3 पगों का व्याख्यान ऋग्वेद में है। प्रश्न नंबर 14, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? दोस्तों, 250 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? दोस्तों, 200 ऋचाओं की रचना की गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्राचीन भारतीय इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। प्रश्न नंबर 17 है,
स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन क्या कहलाता है दोस्तों? यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे 18वां प्रश्न है, किस वेद के पाठकर्ता को अथर्व कहते हैं? दोस्तों, यजुर्वेद के पाठकर्ता को। ऐसा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में है? दोस्तों, यजुर्वेद है ऐसा। किस वेद में गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है? दोस्तों, सामवेद में है वो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस वेद के पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं? दोस्तों, सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, किस वेद में रोग निवारण, वशीकरण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि का वर्णन है? दोस्तों, यह है अर्थवेद में। ठीक है, आगे बढ़े। अर्थवेद किसने लिखा है? अर्थवेद अथर्वा ऋषि ने लिखा है। ठीक है दोस्तों। कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? अर्थवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया है? अर्थवेद में कहा गया है दोस्तों। अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी में दोस्तों, में अर्थवेद बोल गया, अथर्ववेद कहते हैं उसे। ठीक है ना। आगे प्रश्न नंबर 27, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? दोस्तों, 108 है उपनिषद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेदों को प्रश्न नंबर 30 है, वेदों को भलीभांति समझने के लिए किसकी रचना की गई है? वेदांगों की। ठीक है दोस्तों। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं दोस्तों। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किस में मिलता है? दोस्तों, ये मिलता है पुराणों में। ठीक है ना। पुराणों के रचिता कौन है? लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र अग्रसर्वा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पुराण कितने हैं? दोस्तों, पुराण 18 हैं। प्रश्न नंबर 35 है, कितने पुराणों में राजाओं की वंशावली मिलती है? दोस्तों, 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली मिलती है। उनमें से है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 36, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? दोस्तों, मत्स्य पुराण। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है, पुराण किस भाषा में लिखे हैं? दोस्तों, पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे हुए हैं। किसे वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, केवल सुन सकते थे? तो दोस्तों, स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, केवल सुन सकते थे। स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति का पता चलता है मैत्रेयी संहिता में। किसमें स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है? दोस्तों, मैत्रेयी संहिता में। किसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में। प्रश्न नंबर 45, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है।
मनुस्मृति के रचयिता कौन है? मनु महाराज। शुंग काल का मानक ग्रंथ है मनुस्मृति। गुप्त काल का मानक ग्रंथ है नारद स्मृति। प्रश्न नंबर 49, किसमें बुद्ध की पूर्व कहानियों का वर्णन मिलता है? जातक में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। किसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र उनकी कथाओं के साथ वर्णन मिलता है? कथावस्तु में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसमें मिलता है? कल्पसूत्र में। ठीक है दोस्तों, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भगवती सूत्र क्या है? एक जैन ग्रंथ है। महावीर के जीवन कीर्तियों तथा अन्य उनके समकालिकों के साथ के संबंधों का विवरण विवरण मिलता है भगवती सूत्र में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? दोस्तों चाणक्य। इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त है और इन्हीं को सब कौटिल्य भी कहते थे। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? दोस्तों राजनीति से। अर्थशास्त्र दोस्तों संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों कल्हड़ ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59, राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों राजतरंगिणी पुस्तक कल्हड़ ने लिखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60, राजतरंगिणी पुस्तक किससे संबंधित है? दोस्तों इसमें कश्मीर का इतिहास है। ठीक है, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किस में मिलता है? चंचनामा में। कहीं कहीं पर चचनामा लिखा होता है, कहीं कहीं पर चंचनामा लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, इससे कंफ्यूज ना हो। प्रश्न नंबर 62, चंचनामा के लेखक कौन है? दोस्तों अली अहमद। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? दोस्तों अष्टाध्यायी के लेखक पढ़नी हैं। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? कौन सी है? अष्टाध्यायी। ठीक है दोस्तों, अष्टाध्यायी से किसके बारे में जानकारी मिलती है? दोस्तों मौर्य के पहले के इतिहास एवं मौर्य युगीन राजनीति अवस्था के बारे में। ठीक है, प्रश्न नंबर 66, गार्गी संहिता के लेखक कौन है? दोस्तों कात्यायन। गार्गी संहिता है एक ज्योतिष ग्रंथ। प्रश्न नंबर 68, भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख किसमें मिलता है? दोस्तों गार्गी संहिता में। पतंजलि किसके पुरोहित थे? दोस्तों पुष्यमित्र के। महाभाष्य किसने लिखा है? महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है दोस्तों। और अंतिम पृष्ठ दोस्तों इस वीडियो का, महाभाष्य से किसके बारे में जानकारी मिलती है? शुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उनसे जाके इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज ज्ञान ऐड के नाम से है दोस्तों, उसे भी फॉलो करें।
ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।